बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मुख्तसर लिखूं, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी समझता हूं, वो मैं यहाँ पे इस स्टेज पे, सावल संगत के स्टेज पे करना ज़रूरी समझता हूं कि आज इस किताब के मुसन्निफ दियार गैर में होने की वजह से जहाँ हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, और ये प्रोग्राम सावल संगत के ज़ेर एहतमाम हो रहा है, और हमारे जो चेयरमैन हैं अताउल्लाह खान ईसा खैलवी, वो भी पिछले 3 बरसों से ईस्ट लंदन में सेटल हो चुके हैं। तो उनसे मेरी 4-5 दिन पहले बात हुई थी कि इसी तरह एक फंक्शन हो रहा है, शायर जर्मनी में है और उसका किताब का है तकरीब रूनुमाई। तो उन्होंने कहा कि अगर वो चाहें, जब उनके पास वक्त हो, तो सावल संगत लंदन के ज़ेर तमाम मैं उनका फंक्शन, उनकी किताब का फंक्शन लंदन में कराने के लिए तैयार हूँ, जब भी वो मुझे कहेंगे। तो ये बात मैं बताना चाहूँगा इंतज़ामिया को कि अगर उनका साहिब किताब से राब्ता हो तो वो ज़रूर ये उन तक पैगाम पहुँचा दीजिए। जावेद आदिल, भादों का मौसम आखिरी हिचकियां ले रहा है। ये गर्मा का आखिरी गिरदाब है। इसके बाद सरमा की सुहानी सुबहों का आगाज होगा। मैं अकरबी हूँ, मुझे सरमा बहुत सुकून देता है। पतझड़ के मौसम में मरीखियों के लिए आसमान की तरफ जाने वाली सारी परवाज़ें खोल दी जाती हैं। जावेद आदिल, तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। तुमने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा फलसफा समझ लिया है। गम की कहानी बहुत पुरानी है। इत्तफाक से अज़ल का नुक्ता आगाज मेरी बंद आंखों का हमराज बन चुका है। विलियम शेक्सपियर भी यही कहता है कि 3 आंखें आसमान से पार देख सकती हैं, दीवाने की आंख, आशिक की आंख और शायर की आंख। जावेद आदिल, तुम्हारे पास ये सारी आंखें मौजूद हैं, इसलिए तुमने गर्दाब गम में स्याह पोश हिजाजी लफ्जों को कागज के मुसल्ले पर नमाजी बना दिया है। गर्दाब गम की दास्तान हवा के हिज्र में सुलगते हुए आदम से शुरू होती है। ये गर्दाब दुनिया के हर गर्दाब से मुख्तलिफ है। अगर समत सही हो तो ये गर्दाब सफीना बन जाता है। जावेद आदिल, मैंने तुम्हारे इस सफीने पर बैठकर बहुत से जजीरे पहली बार देखे हैं। ये सैर कराने पर मैं तुम्हारा बेहद ममनून हूँ। तुमने गर्दाब गम का वालिहाना इस्तकबाल किया है, इसीलिए दर्द की ये जागीर तुम्हारे लिए तनवीर बन चुकी है। मैंने अपनी आंखों पर तुम्हारी पलकें लगा दी, जिन्हें तुमने इन्हीं गर्दाबों की रोशनी में भिगोया है। ये रोशनी पहले भी मेरे पास मौजूद थी। जिनके पास नहीं है, उनको तुम्हारी शायरी के अंदर सफ़र करना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो ठहराव और जो मुस्तकिल मिजाजी है, ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। ये बस काबिल सद तहसीन है और तुम काबिल सद आफरीन हो। मैं अपने बूढ़े दोस्त मुनीर नियाजी की 3 बातें तुम्हारे इल्म में लाना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात, उसकी एक किताब का नाम है पहली बात ही आखिरी थी। तुमने अपने दिल का इंतसाब मंडी बहाउद्दीन के नाम, दिमाग का इंतसाब क्लासिकी अदब के नाम करके साबित कर दिया है कि पहली बात ही आखिरी थी। जगह बदलने से वो खुद बदल न जाए मुनीर, जगह बदलने से वो खुद बदल न जाए मुनीर, मकान भी तो मकीन को मिजाज देता है। मैं हैरान हूँ, बल्कि बहुत हैरान हूँ कि चारों तरफ से पहाड़ियों में घिरे हुए वैसे होटल तुम्हारे मिजाज की यकसानियत को मुतासर नहीं किया। तुम्हें मरगजारों में बसते हुए गुलबहारों के दरमियान भी उसी देसी माहौल की याद सताती है, जिसका तुमने अपनी किताब के पेश लफ्ज में जिक्र किया। मुनीर की आखिरी बात का ताल्लुक भी तुमसे कम और तुम्हारे कारीन
اور ناقدین سے زیادہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اس سپیڈی دور میں اس کتاب کا نام اتنا تھکا ہوا کیوں ہے؟ پوری کتاب میں کوئی فکری ارتقاء اور فنی تغیر نظر نہیں آ رہا۔ بالفاظ دیگر کتاب میں جرمنی کی فضا نظر نہیں آ رہی، امرتسر اور لکھنؤ کی یادیں تازہ ہوئی ہیں۔ منیر نیازی کہتا ہے، میں ناروے میں ایک عالمی مشاعرہ پڑھنے گیا، چند نوجوان مجھے ایک جھیل پر لے گئے کہ جہاں ہماری سینکڑوں شامیں گزری ہیں، اسی لوکیشن پر ایک نظم لکھ دیجیے۔ منیر وہاں کئی دن مقیم رہا لیکن اس جھیل پر 2 مصرے بھی نہ لکھ سکا۔ منیر کہتا ہے اس لیے کہ وہ جھیل ناروے والوں کی تھی، میرا تو راوی ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ۔ جاوید عادل صاف ستھرے خون بزرگوں کی روایتوں کو باوقار اور اضافوں کے ساتھ اگلی منزلوں کی طرف رواں رکھتے ہیں۔ تمہاری شاعری روشن روایت کی امین ہے، خدا تمہیں یہی متانت اور تمکنت عطا کیے رکھے۔ شاعری زمان و مکان کی طرح عمر کے بندھن سے بھی ماوراء ہوتی ہے۔ اگر بیک ٹائٹل پر تمہاری تصویر نہ ہوتی تو قاری اور ناقد کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ ایک جوان شخص کی شاعری ہے، اور یہی تمہاری فتح ہے۔ اور میں آج اسی فتح پر میاں والی سے چل کر تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں۔